सो नाउ अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कोरोलरीज ऑफ कार्नोट साइकिल। यानी कि कार्नोट साइकिल की कोरोलरीज क्या है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो देखिए बेसिकली 3 कोरोलरीज हमारी होती हैं कार्नोट साइकिल की। अगर हम बात करें तो कार्नोट की अभी हमने एफिशिएंसी डिराइव करी थी, तो हमारी एफिशिएंसी क्या आई थी? एफिशिएंसी हमारी आई थी 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, यानी कि 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, अगर अपने ब्लॉक डायग्राम को हम ध्यान में रखते हैं तो अगर हमारी एफिशिएंसी आई है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, इट मीन्स कि एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक, तो अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है और बीच में कई हमने रिवर्सिबल इंजन लगा रखे हैं, सब रिवर्सिबल हैं और टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो सबकी एफिशिएंसी क्या आनी चाहिए? हमारी सेम आनी चाहिए। ठीक, ये तो पहला पॉइंट क्या कि इफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव सेम एफिशिएंसी, यानी कि अगर सारी साइकिल जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जितनी साइकिल्स हम ले रहे हैं कंसीडर में, वो सारी रिवर्सिबल हों और टेम्परेचर लिमिट दोनों की सभी की सेम हो, तो उनकी एफिशिएंसी सबकी क्या आएगी? एफिशिएंसी सबकी सेम आएगी। दूसरा पॉइंट कि एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट्स। ये भी हमने पढ़ा, डिराइव किया हमने कि एफिशिएंसी जो हमारी आ रही थी वो टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर खाली डिपेंड कर रही है। अब अगर वो टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। आप उसमें एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें डीजल यूज़ कर रहे हैं, उस इंजन में, इससे कोई मतलब नहीं है एफिशिएंसी को। कार्नोट की एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो आइडियल है, तो वो इंडिपेंडेंट है किसी भी प्रकार के वर्किंग फ्लूइड से। वो किसके ऊपर डिपेंड करी? टेम्परेचर के ऊपर, कि हायर टेम्परेचर कितना है और लोअर टेम्परेचर कितना है, जिसके बीच में उस इंजन को या उस डिवाइस को ऑपरेट करना है। ठीक, तो हम यहाँ देखें तो क्या है थर्ड पॉइंट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। इट मीन्स कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग फ्लूइड। ओके, तो ये था हमारे कोरोलरीज ऑफ कार्नोट थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट में शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कार्नोट, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल थर्मोडायनेमिक, यानी कि जब हम रिवर्सिबल की बात करेंगे तो क्या हम टेम्परेचर को किस स्केल पे ले जाएंगे, कैसे हम उसको रिलेट करेंगे, हम उसके बारे में यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ये फिगर जो आप देख रहे हैं इस साइड, ये जो बना हुआ है, इसमें बेसिकली दो इंजन्स हैं, दोनों ही रिवर्सिबल हैं। ठीक, पहला है इंजन E1 और दूसरा है E2। ये दोनों इंजन जो हैं यहाँ बने हुए, ये दोनों ही हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं। इट मीन्स कि अगर T1 टेम्परेचर से हमने लिया हीट को, Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाली, टेम्परेचर T1 था, वहाँ से वर्क कराया हमने W1, रिमेनिंग हीट Q2 हमने रिजेक्ट कर दी एट टेम्परेचर T2 पे। फिर T2 ने, क्योंकि हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया था, तो वही अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट किया था वही हमारा अगले इंजन में जाएगा एज आ इनपुट, और वहाँ अगला इंजन भी हमारा रिवर्सिबल लगा हुआ है, बट उसके लिए टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा हीट का Q2, और उसने रिजेक्शन किया टेम्परेचर T3 पे, अमाउंट है हीट का Q3। ठीक, और वर्क किया W2। यानी कि बेसिकली हमने यहाँ पे दो इंजन लिए, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, एक का हीट रिजेक्शन दूसरे के लिए हीट सप्लाई का काम करेगा। ठीक, तो यानी कि जो पहला इंजन है E1, उसका जो हीट रिजेक्शन होगा, उसका जो हीट रिजेक्शन पे जो टेम्परेचर होगा T2, वही दूसरे वाले के लिए सोर्स का काम करेगा। क्लियर? और एक हमने डिवाइस और समझी है यहाँ पे बगल में, ये जो फिगर बना है ब्लॉक डायग्राम, इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर T1 है और नीचे हमारा T3, यानी कि सीधे हमने ऊपर और नीचे वाले टेम्परेचर्स को लिया है, T1 और T3, और बीच में हमने एक डिवाइस माना है। ठीक, और इसमें अमाउंट ऑफ हीट है Q1 और अमाउंट ऑफ एग्जिट जो हीट है वो है Q3। ये भी एक रिवर्सिबल डिवाइस मानी है। ठीक, तो पहले हम जो सीरीज में हमने ये माना है, हम पहले इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी, अगर हम बात नॉर्मली बात कर रहे हैं कि एफिशिएंसी जो हमारी होगी किसी भी इंजन की, ठीक, यहाँ क्योंकि रिवर्सिबल ही लिया है केस हमने, तो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या हम कह सकते हैं इसको 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर, इट मीन्स कि T लोअर या T हायर, यानी कि दो टेम्परेचर है T1 T2, तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होगी वो फंक्शन होगी किसका? T1 और T2 का एक फंक्शन होता है। ठीक, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कराएं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है ये। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास,
बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ से 1 को हमने इधर भेज दिया तो क्या आ गया, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस में उधर चला जाएगा और एक फंक्शन आ जाएगा माइनस में F1 T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ भी माइनस था तो आगे वाला माइनस जो होगा वो कट के वो वहाँ पे माइनस में लग लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसको अगर हम रिवर्स कर दें यानी कि Q1 अपॉन Q2 कर दें तो ये 1 अपॉन में चली जाएगी पूरी चीज़ हमारी यहाँ पे, और इसको हमने एक नया फंक्शन का नाम दिया phi1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2, ठीक, यानी कि phi1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2 ये एक नया फंक्शन आ गया। इट मीन्स कि Q1 अपॉन Q2 अगर हम पहला इंजन देखें तो जो इसमें हीट का रेशियो होगा Q1 अपॉन Q2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा phi1 ब्रैकेट में T1 अपॉन T2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम हमारा Q1 अपॉन Q2 phi1 T1 और T2 का फंक्शन आ रहा है तो Q2 और Q3 और फिर Q1 Q3, तो जो Q2 अपॉन Q3 होगा यानी कि Q2 यहाँ है और Q3 यहाँ है, तो Q2 अपॉन Q3 भी हमारा फंक्शन होगा किसका, T2 और T3 का। और अगर हम इसकी बात करें जो हमने दूसरा बनाया था ब्लॉक डायग्राम इंजन, अगर हम उसमें देखें तो Q1 अपॉन Q3 का जो फंक्शन होगा वो होगा 5 फंक्शन है 5 3 ऑफ T1 कॉमा T3 का, ठीक। तो ये हमारे पास फंक्शंस आ गए हैं। अब अगर हम इसमें रेशियो बनाते हैं, ठीक है, Q1 अपॉन Q2 का, इट मीन्स कि अगर हम Q1 अपॉन Q2 का रेशियो बनाएं तो यहाँ पे देखिए Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, अब Q1 के अपॉन भी हमने Q3 कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों जगह हमने Q3 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो Q1 अपॉन Q3 हमारा ऊपर आ गया और Q2 अपॉन Q3 हमारा नीचे आ गया। Q1 अपॉन Q3 हमारा क्या था, वो था phi 3 T1 और T3 का फंक्शन, और Q2 अपॉन Q3 हमारा क्या था, वो था phi 2 T2 और T3 का फंक्शन, ठीक, यानी यहाँ आ गया phi 3 T1 और T3 और यहाँ आ गया phi 2, यहाँ पे T2 होगा T2 और T3, यहाँ दो चीज़ें आ गई। तो अगर हम इसमें देखें तो T3 तो दोनों जगह सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि Q1 अपॉन Q2 इज द फंक्शन ऑफ, एक फंक्शन हमारा आया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे T2 होगा और ये जो फंक्शन आएगा ये एक फंक्शन आ गया किसका, T1 अपॉन T2 का, क्योंकि T3 तो दोनों जगह सेम हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, T1 अपॉन T2। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए हमारे पास जो Q1 अपॉन Q2 होगा, एक अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हो सकता है T1 अपॉन T2 के। ये बात ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल रिवर्सिबल साइकिल के लिए वैलिड होगा ये, ठीक है। तो किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए अगर हम टेम्परेचर स्केल की बात करें, रिवर्सिबल बहुत ध्यान रखने की बात है, अगर रिवर्सिबल लग गया तो आप सीधे उसमें Q1 अपॉन Q2 की जगह पे T1 अपॉन T2 पुट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ से प्रूव कर ली, ठीक। अब अगर आप एफिशिएंसी के टर्म को ध्यान करें तो एफिशिएंसी आ रही थी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, अगर हम वहाँ रखें तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1, तो डायरेक्ट हम एफिशिएंसी में 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ गया, जो हमने बहुत बड़ी डेरिवेशन करी थी, ठीक है। तो ये हमारी टेम्परेचर स्केल है। अब हम इसके आगे इसी को अप्लाई करेंगे अलग अलग इंजन्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर। तो देखिए पहला हम अप्लाई कर रहे हैं इसको हीट इंजन के ऊपर। तो अगर हम एफिशिएंसी एक रिवर्सिबल हीट इंजन की देखते हैं तो रिवर्सिबल हीट इंजन हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा हीट इंजन है, T1 टेम्परेचर से Q1 ले रहा है, वर्क हो रहा है Q2 पे D2 पे निकल रही है। किसी भी साइकिल की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बट अगर रिवर्सिबल के लिए लगाते हैं केस तो वहाँ पे टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो हम यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 की जगह T2 अपॉन T1 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये पुट किया इस Q2 अपॉन Q1 की जगह पे T2 अपॉन T1, ये एफिशिएंसी किसकी हो गई, ये रिवर्सिबल की हो गई। और क्योंकि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी तो यानी कि मैक्सिमम यही है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्योंकि रिवर्सिबल की होती है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस T2 अपॉन T1 या T लोअर अपॉन T हायर। अगर हम यही चीज़ हम COP पे लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप पे, तो भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पे जैसे COP है, रेफ्रिजरेटर की COP पे लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे COP पे अगर हम लगा रहे हैं तो क्या है कि एक हमारे पास डिवाइस है जिसमें T2 टेम्परेचर है लोअर, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट खींचा गया, कुछ उस पर वर्क हुआ और Q1 अमाउंट ऑफ हीट पे हमने उसको रिजेक्शन किया एट टेम्परेचर T1 पे, ठीक। तो किसी भी साइकिल के लिए अगर रेफ्रिजरेटर की COP देखें तो क्या होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये हम पढ़ चुके हैं। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट, तो एनर्जी इनपुट W है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करी तो वहाँ से आ गया W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हम चाह क्या रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर के केस में चाहते हैं Q2, कि Q2 हमारा चाहत है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे Q2 को नीचे कर दें
तो क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 आ जाएगा, और यहाँ पे तो Q2 अपॉन Q2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्योंकि रिवर्सिबल है तो Q1 अपॉन Q2 को हम पुट कर सकते हैं क्या, T1 अपॉन T2, क्योंकि रिवर्सिबल है, हमने यहाँ पुट कर दिया उसी क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास आ गया, एलसीएम लिया हमें, T2 हमारा यहाँ चला गया, और जैसे हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो फर्दर ये T2 जो था नीचे ये ऊपर चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया, T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक, तो यानी कि अब COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये हमारी हो गई COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। T2 को हम लिख सकते हैं T लोअर और T1 हमारा हो जाएगा T हायर। तो ये हमारी हो गई रेफ्रिजरेटर की COP। ठीक, क्या रेफ्रिजरेटर की COP हो गई T2 अपॉन T1 माइनस T2। सेम अगर हम हीट पंप के लिए लें तो हीट पंप के लिए क्या होता था, वो होता था Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो वहाँ पे अगर हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2, क्योंकि हमें खाली Q1 अपॉन Q2 के रिलेशन को चेंज कर देना है T1 अपॉन T2 से। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम COP की बात करेंगे कभी भी कि मैक्सिमम COP क्या होगी या मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, तो हम इस टेम्परेचर स्केल का एप्लीकेशन लगा करके ही करेंगे। ठीक, जैसे हमारा यहाँ पे हीट पंप के लिए तो COP निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी TH अपॉन TH माइनस TL, रेफ्रिजरेटर के लिए आ जाएगी TL अपॉन TH माइनस TL। ओके, थैंक यू।